डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमारी इस एज में हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेरे ज़हन में एक सवाल आया है कि क्या दूध पीने से वाकई ही कद बड़ा होता है? दूध पीने से कद आपका प्राइमरीली जेनेटिक होता है, ये जीन से आता है। यानी आपके अगर फादर का कद अच्छा है, मदर का कद अच्छा है, जीन से आ रहा है ना, तो कद तभी अच्छा होगा। दूध पी लेने से वो एग्रेवेट तो जरूर हो जाएगा, लेकिन सरीहन दूध से कद बढ़ेगा नहीं। आपके सवाल का सिर्फ इतना जवाब है कि सिर्फ दूध का ग्लास कद नहीं बढ़ाएगा। आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखने में बोन मिनरल डेंसिटी है ना, जाहिर में इसमें सिर्फ दूध नहीं है या सिर्फ कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और बोन मिनरल डेंसिटी के लिए पूरा एक ढांचा होता है ना बॉडी, हड्डी का उस फ्रेम पूरा उससे बनता है। विटामिन डी है, ठीक है। सो ये दो चार चीजें हैं, अगर ये होंगी बॉडी में तो वो एक ढांचा स्ट्रांग रहेगा। सो उससे सिर्फ कहें कि जी एक दूध का ग्लास पीने से बढ़ जाएगा तो नो, दैट्स नॉट राइट। तो डॉक्टर साहब फिर बच्चों को क्या देना चाहिए? जो छोटे बच्चे हैं, वालिदैन चाहते हैं कि उनका कद बड़ा हो, बच्चे उस तरह से डाइट लेते नहीं है जिस तरह से पेरेंट्स देना चाहते हैं उनको। बच्चे क्या करते हैं, वो जाते हैं कैंडीज ले ली, चिप्स वगैरह ले ली और इस तरह की चीजें ले ली, तो वो हेल्दी फूड खाते नहीं है। तो आपकी नज़र में एज ए डाइटिशियन, आपकी नज़र में बच्चों को ऐसी कौन सी खुराक दी जानी चाहिए रूटीन में जिससे उनका कद भी बड़ा हो और उनकी दिमागी सेहत जो है वो भी, मेंटली हेल्थ भी उनकी बेहतर, ग्रोथ अच्छी रहे? इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को शुरू से ही जब वो रोने लगें तो बिस्किट्स पे, टॉफीज पे, चिप्स पे मत टरखाया जाए। उनको हम अपने स्टेपल फूड और नेचुरल फूड की तरफ रखें। यानी फ्रूट दिया जा सकता है, हम स्नैक के तौर पर उन्हें फ्रूट या नट्स क्यों नहीं देते, सीड्स क्यों नहीं देते, उन्हें दही क्यों नहीं देते, फ्रूट योगर्ट दिया जा सकता है। अगर चले हम बिलफर्ज कहें भी आइसक्रीम देनी है तो हम आइस, लॉलीज या कैंडीज घर पे क्यों नहीं बना सकते? जैसे अरब ममालिक में लबन के नाम से ना, मुझे अभी भी याद है कि वहां पे दुबई में मिला करती थी एक लबन के नाम से आइसक्रीम मिला करती थी, वो दही से बनी हुई थी एंड इट यूज्ड टू टेस्ट वेरी गुड। तो यानी आप देखें उसको, अगर हम उन गैजेट्स में वो जो सांचे मिलते हैं उनको फ्रीज कर दें तो वो कैल्शियम का, दही प्रोबायोटिक्स हैं, बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। बच्चों को जिंक की, ये सारे मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, कॉपर की, जिंक की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, स्पेशली जब कद पे बात आती है, विटामिन डी की, विटामिन के की। यू नो, कैल्शियम इज नॉट जस्ट द थिंग या सोर्स ऑफ द बॉडी ग्रोथ या तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बच्चों को दी जाए? फिर बच्चों को आप दही दें, दूध दें, आप उनको गोश्त का, यानी प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल कराएं। बच्चों को शुरू से ही स्टेपल फूड की तरफ रखें, रोटी, सालन, चावल, हर तरह की सब्जी के जो छिलका है उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम और फाइबर होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल कराएं, रॉ फ्रूट्स खिलाएं। केला बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम का सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स है। ये दो चार चीज़ें हैं जिनका शेक, स्मूदी या इवन रॉ फॉर्म में भी अगर लिया जाए, या जैसे चाट ज़रूर दें, बीन्स की चाट हो सकती है, चना चाट हो सकती है, फ्रूट चाट हो सकती है, वो इस्तेमाल कराएं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रेसिपीज के साथ। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हाइट भी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब एक आम प्रैक्टिस है कि हर घर में शाम के वक्त बच्चे अकेडमी से आए हैं तो माएँ क्या करती हैं कि उनको फ्राइज बना देती हैं। तो रोज़ रोज़ यानी कि इस तरह के फ्राइज जो बाजार से भी मिल रहे होते हैं, कुछ तो वो बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट से, सिर्फ आपने घी में डाला और फ्रोजन वो तो क्या रोज बच्चों को चिप्स देना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए फ्रोजन आइटम्स अगेन अब डिपेंड करता है कि वो कितने पैरिशेबल हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है। रोज फ्राइज देने में कोई बुराई भी नहीं है अगर आप घर बना के दे रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि तेल का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है और शुरू से ही आप बच्चे को इतनी तेल की आदत डाल रहे हैं, और अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरलिपिडीमिया है, यूरिक एसिड हाई है, देन चिकनाई जनरली खून में ज्यादा है, यानी जीन से आ रही है ना, तो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां, मोटापे जैसी बीमारियां तो आप ऑलरेडी इनवाइट कर रहे हैं। तो शुरू से ही बच्चों को एज आई सेड की वैरायटी की तरफ रखें। आप डेली फ्राइज के बजाय एक दिन फ्राइज रख लें, एक दिन आप फ्रूट चाट रख लें, एक दिन आप कोई और चीज़ रख लें। डिफरेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं, डिफरेंट स्नैक्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में दिए जा सकते हैं। आप बिस्किट्स दें, बिल्कुल दें, आटे की फॉर्म चेंज कर दें, फ्लावर है, फ्लावर वाइट भी दिया जा सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप बिस्किट्स घर पे बना के दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप
प्रोसेस्ड आइटम्स का इस्तेमाल कराएं। लेकिन कभी कभार फ्रोजन आइटम्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों में, कोई मुमानियत नहीं है इसकी, लेकिन कभी कभार उसको ट्रीट के तौर पे रखें बजाय इसके कि आप रोज ही फ्राइज, चूंकि बच्चे को लंच बॉक्स में भी देने, इवन माय लंच स्कूल से आने की तो बात की बात है, लंच बॉक्स में मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ, अडल्ट्स हैं 16 साल के मैट्रिक के बच्चे, फ्राइज लेके जा रहे हैं, पकौड़े लेके जा रहे हैं, समोसे लेके जा रहे हैं, नगेट्स फ्रोजन लेके जा रहे हैं, तो वो फिर घर का खाना कहाँ खाएगा बच्चा? और फिर हम कहेंगे जी कैंसर कॉजिंग जो है वो माइक्रोवेव है और फ्रिज है, आपका लाइफस्टाइल ही खराब हो गया ना। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से भी हमने बात की, बड़ों के हवाले से भी बात की, अब यंग बच्चियों का मसला है कि उनका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होता है, उनके चेहरों पर बाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसकी ये क्या वजह होती है? इसको क्या डाइट इसकी वजह है? हिस्सूटिज्म के यानी जो मेल पैटर्न हेयर है, फेशियल हेयर, इसके अलावा PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फॉर्मरली, और अब ये PMOS है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, बड़ी कंफ्यूजन होती थी ये, क्योंकि आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। इसमें हमारी जो एशियन बेल्ट है ना, इवन अगर ये PCOS यानी PMOS ना भी हो तो भी ये मेल पैटर्न हेयर और हार्मोन्स के साथ मसला आ रहा है, हार्मोन्स के साथ भी मसला आ रहा है, इवन हेयर ग्रोथ, और एक ये बेल्ट ही ऐसी है एशियन, हमारे इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, अब PMOS जो है ये एंडोक्राइन का मसला है, एंडोक्रिनोलॉजी है पूरी, यानी इसमें ओवरीज नहीं है सिर्फ कि जिसमें मसला आ रहा है। हाँ, हाउएवर डिलेड पीरियड्स, साइकिल का डिस्टर्ब होना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ इसका और आपकी डाइट के साथ बिल्कुल इसका ताल्लुक है। इट्स मोर कनेक्टेड टू द जीन्स दो, लेकिन डाइट के साथ ये है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर किसी को PCOS PMOS है, मेरे मुंह पे चढ़ते हुए भी टाइम लगेगा, PMOS है, ठीक है, अब उसका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या हाइपरथायरॉयडिज्म होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म। मोस्टली क्या होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी हार्मोन्स जो है वो मतलब ड्रॉप आपका कर रहा है, कि कुछ केसेस में हाई लेवल्स होंगे हार्मोन्स के, ठीक है, यानी अब वजन ज्यादा है तो आपने किससे अल्टीमेटली इसको रिलेट करना है? डाइट से। तो सिम्टम्स डेफिनेटली एग्रेवेट होंगे, डायरेक्ट मसला तो नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि आपके सिम्टम्स एग्रेवेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली मसला भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं वो आ जाके, जो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते जाके अपना वजन कम करा के आए, क्योंकि आपने इसी से रिलेटेड ये बात सुनी होगी कि जो PCOS या PMOS वाली खवातीन है वो माँ नहीं बन सकती, दे कैन नॉट कंसीव, दे कैन नॉट गिव बर्थ, जबकि ये भी बात गलत है, मैं इसको बिल्कुल निगेट करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, चूंकि पीरियड्स डिलेड होते हैं, आपका साइकिल डिस्टर्ब है, जैसे अगर किसी का आइडियली इट शुड भी 25 दिन से 30-35 दिन का साइकिल, यानी 30-21 दिन के बाद आपको थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो जाती है, वैसे भी टेंशन होती है और स्ट्रेस भी होने लग जाता है, ठीक है, मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, हुआ नहीं है या ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, उसके बाद 40 दिन तक यू हैव टू स्टार्ट पॉन्डरिंग, उसके बाद आप कंसल्ट जरूर कर लें कि क्या वो है। अब इसमें डाइट का क्या रोल है कि आप अपनी अपनी डेली रूटीन में हल्दी का इस्तेमाल जरूर रखें। हल्दी क्योंकि खून पतला करती है एंड इन्फ्लेमेशन को कम करती है, क्योंकि जब PMOS या बॉडी में जब सोजिश होती है, या आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा स्वलन फीट, स्वलन बॉडी, स्वलन फेस, ठीक है, इसको कम करता है, यानी सिम्टम्स को कम कर रहा है ना, तो डेफिनेटली इसको कम करेगा, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हल्दी का इस्तेमाल यानी दूध में डाल के या किसी और तरह सालन, देखिए हल्दी हमारे यहाँ सालन के अलावा किसी चीज में मेरा नहीं ख्याल इस्तेमाल होती है, लेकिन आप हल्दी कहवे में इस्तेमाल करें, अंडे में इस्तेमाल करें, ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, लिटरली एक खातून मेरे पास आई एंड उनका पीरियड्स का इशू था, 3 महीने से पीरियड्स नहीं हुए थे। मैंने उनको एक रेसिपी दी एंड वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, वो रेसिपी दी एंड मतलब मैं बताने का यहाँ ना बताने की वजह ये भी है कि लोग फिर उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग। यस राइट, सिर्फ एक चीज नहीं है कि उसके पीछे हम पड़ जाएं और कहें कि यही एक चीज है जो ठीक करेगी, लेकिन एक शिफा भी होती है हाथ में, और देन राइट गाइडेंस। तो आप हल्दी का, लहसुन का, अदरक का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, फल सब्जियों का इस्तेमाल, सब्जियों में फाइबर का इस्तेमाल, और वजन को कम करें। वजन अगर ज्यादा है, ट्रस्ट मी, वजन का ज्यादा होना
किसी भी खतरे से कम नहीं है। वजन इटसेल्फ एक बीमारी है मसूद। तो वजन अगर आप मैनेज कर लेना तो हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज, पीरियड से रिलेटेड, साइकिल से रिलेटेड, PMOS से रिलेटेड आप ऑटोमेटिकली कम कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये चीजें आपकी कंट्रोल, यानी कोलेस्ट्रोल अगर ज्यादा है आपकी शरियानों में, एथेरोस्क्लेरोसिस उसको बोलते हैं, यानी प्लैक्स का जम जाना, चिकनाई का आपकी खून की शरियानों में जम जाना, ये उसको फरोग देता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, तो उससे कम होगा। अगर आपका वजन कम हो जाए, आपकी डाइट ठीक हो जाए, आप पूरे दिन में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर लें, वॉक कर लें, जॉग कर लें, या कोई स्विमिंग, रनिंग, कोई 10 तरह की एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिथ पाई जाती है कि जिन घरों में वो बल्कि इस पे एक आर्टिकल भी पिछले दिनों पढ़ा कि ब्रायलर का जो ज्यादा इस्तेमाल है वो बच्चों में PCOS की वजह बनता है, तो क्या ये बात ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है, इट्स नॉट वैलिडेटेड। PCOS या फॉर्मरली PCOS का नाम बेसिकली चेंज इसलिए हुआ है कि ये ओवरीज का मसला ही नहीं है। इट्स नॉट एनी मोर ओवरीज का मसला, इट्स एन एंडोक्राइन का मसला। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। ये बिल्कुल गलत बात है। इवन मजे की बात आपको बताऊं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलती हैं कि आप छोड़ दें खाना चिकन, और इसमें चूंकि रीजन क्या है, उनको टीके लगते हैं, उनको हार्मोन्स लगते हैं। अच्छा, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये चैलेंज करती हूँ आपको, मेरे पीछे वैसे लोग पड़ जाएंगे और कहेंगे कि जी मुझसे कहलवाया गया, ना ही मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है, ना ही इस तरह की कोई बात मैं किसी के उसमें दबाव में आके कर रही हूँ, मैं होशो हवास में कर रही हूँ। कोई मुझे बंदा ये साबित कर दे कि हम ये आप होता ना कोई और कंट्री होती प्रिविलेज तो बात करते हैं, हम अंडर प्रिविलेज कंट्रीज में आते हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, क्या हम मुर्गियों को टीके लगाना अफोर्ड कर सकते हैं? हार्मोन्स महंगे मिलते हैं मसूद, हम उनको हार्मोन्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो आप मुझे साबित कर दें कि PCOS फॉर्मरली या PMOS मुर्गी खाने से हो रहा है। आप मुझे साबित कर दें, आप कोई स्टडी लेकर आ जाएं, लेकिन वो खालिसन सरीहन इस एक बात को वो करे, उस फेवर कर रही हो, ठीक है, या सेकंड कर रही हो या सपोर्ट कर रही हो। तो मैं अब ये तो नहीं कहूंगी कि मैं अपना नाम बदलूंगी, नाम वाम नहीं बदलने वाली, लेकिन एटलीस्ट इट वुड बी, यानी कि साइंटिफिकली इसके कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। एशियन बेल्ट में मसला आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हम खवातीन की नहीं है, कम है, वजन ज्यादा है, जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा है, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज्यादा है, चीनी का इस्तेमाल बेदरेर है। देखिए वो जो चीनी है ना, 4 को आपने छोड़ने की जो बात, बेसिकली उसका इस्तेमाल ज्यादा है और सिर्फ उसी का उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी। और बहुत सारी मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, ये नीम हकीम खतरा जान की वजह से फैल रही हैं, और जिनको लोग धड़ाधड़ सुनते हैं कि सिर्फ एक थंबनेल लाइन देखते हैं कि यार ये चीज़ है, ये फलां चीज़ छोड़ दें कैंसर की वजह, तो वो आपने बहुत सारी चीज़ें जो गलत फहमियाँ हैं लोगों की वो दूर की। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, अथेंटिक गेस्ट के साथ, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मसूद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने